उन पर फिर कितनी ताकत आ जाती है, उनको फिर कितनी चीजें मिल जाती हैं। फिर भगवान की कृपा से उनके पास सारी शक्तियां आ जाती हैं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज इस समय कलयुग के सबसे बड़े देवता। आपको अष्ट सिद्धि नौ निधियां कौन देते हैं? श्री हनुमान जी महाराज। आप गाते हैं कि नहीं? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो सबसे ज्यादा फायदा काय में? भगवान से मांगने में या भगवान को मांगने में? सबसे ज्यादा फायदा है भगवान को अपने हृदय में बिठाने में, और वो बैठने को तैयार हैं। और कम से कम आपके हृदय में जरूर बैठेंगे जो कथा सुनने आए हैं। क्योंकि वाल्मीकि जी ने पहली सिफारिश आपकी की कि प्रभु जो आपकी कथा सुनने आए उनके हृदय को अपना धाम बनाइएगा। हनुमान जी अंत समय में राम जी के साथ उनके धाम नहीं गए। भगवान जब अपने धाम जा रहे थे सारे भक्तों को लेके, तो भगवान ने कहा भाई हनुमान कहाँ है? वो आए, हाँ जी प्रभु। बोले आप नहीं चलोगे? बोले जी मैं नहीं चलूंगा। क्यों? क्यों नहीं चलोगे? बोले जी वहां आपका दर्शन तो होगा, आपकी कथा नहीं मिलेगी। ना वहां उत्सव होंगे बैकुंठ में, ना होली होवे, ना दिवाली होवे, न रक्षाबंधन, ना जन्माष्टमी, ना रामनवमी, ना चकाचक कचौड़ी बने, ना लड्डू बने। बोले जी बैकुंठ में क्या है? यहां जब आपकी कथा सुनूंगा तो आपका नाम भी होगा, आपका रूप भी, आपकी लीला भी, और आपका धाम भी होगा। क्योंकि मुझे पता है आप बैकुंठ में रहते नहीं हो। भगवान ने कहा फिर कहां रहता हूं? बोले आपने एक बार नारद जी को बड़ी गुप्त बात बताई थी। हे नारद, मैं बैकुंठ में रहता नहीं हूं, कभी कभी आता हूं, मेरा सेंटर तो बैकुंठ है, लेकिन मैं तो वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। भगवान ने बताया ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदय च, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करेंगे मैं वहां मिलूंगा। इसलिए भगवान हमेशा कथा में। और हनुमान जी कहां मिलेंगे? जहां राम जी होंगे। अब देखो राम कथा यहां हो रही है तो हनुमान जी भी मौजूद हैं। तो जहां राम जी की कथा होगी वहां हनुमान जी रहेंगे। इसलिए हनुमान जी से पूछा आपका एड्रेस क्या है प्रभु? बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भी भगवान राम का कथा होगा वहीं पर श्री हनुमान जी की चौकी होगी, वहीं पर वो विराजमान। वो रामचरित सुनवे के रसिया है। इसलिए आपके मन में आज जिन भी बहनों ने कलश यात्रा में जो भी अपनी मनोकामना रखी होगी, आपके मन में जो भी आपकी मनोकामना हो उसका संकल्प लेकर आप बैठें, श्री हनुमान जी को सौंपें, और 9 दिन अगर ये अनुष्ठान आप नियम पूर्वक करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि श्री हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कोई भी अनुष्ठान कभी निष्फल नहीं जाता। इस कथा के जितने भी यजमान हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी इसमें भाग लेने वाले सारे भक्तजन, मातृशक्ति हैं, वो सभी अपने मन में जो भी भावना हो वो अर्जी श्री हनुमान जी के चरणों में लगा दें। आज पहला दिन है, शनिवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र है। आज हनुमान जी के चरणों से शुरुआत कर रहे हैं, चूंकि
बिना उनकी कृपा के। और मेरे ऊपर इतनी कृपा है उनकी, चूंकि ये जो पिलखुआ है, अब ये पिलखुआ शब्द कैसे बना होगा? आज जब कलश यात्रा हो रही थी तो मैं सोचता हुआ आ रहा था, ये पिलखुआ कैसे बना होगा। हमारे यहाँ पेड़ों के नाम पर भी बहुत शहरों के नाम है, जैसे बड़ोदरा है तो बड़ के पेड़ के नाम पर है, पीपल के पेड़ के नाम पर बहुत गांव के नाम है। ये पिलखुआ पिलखन के पेड़ पर है। तो बड़ का पेड़ होता है शंकर जी का, पीपल का पेड़ होता है भगवान विष्णु का, और पिलखन का पेड़ होता है ब्रह्मा जी का। इसलिए यहां ब्रह्मा जी का काम चूंकि नई सृष्टि करना है, इसलिए पिलखुआ में लगातार नई सृष्टि होती रहती है, ये इंडस्ट्री है। पिलक भगवान का ये जो पिलखन का पेड़ है, इसके नीचे सबसे बढ़िया जप यज्ञ होता है। यहां बैठकर जितना भगवान का नाम आप लेंगे, इस भूमि का ये महत्व है। काकभूषुंडी जी के आश्रम में 4 पेड़ हैं, बड़ के नीचे वो कथा कहते हैं। यहां रामलीला मैदान में मेरे दाहिने हाथ को बरगद का बहुत सुंदर वृक्ष है, उसी की छत्र छाया में हम लोग ये कथा कर रहे हैं। बट तर कहे हरि कथा प्रसंगा। और पीपल के नीचे क्या करते हैं? बोले पीपर तर तर ध्यान सो धरई, और जाप यज्ञ पाकर तर करई। पिलखन माने पाकड़, उसके नीचे जप यज्ञ, और आओ छाहा कर मानस पूजा। आम के पेड़ के नीचे भगवान की मानसिक रूप से पूजा। तो आज श्री हनुमान जी का पावन दिन, अपनी अपनी एप्लीकेशन श्री हनुमान जी के चरणों में लगा दीजिए एक बार पूरे उत्साह के साथ, क्योंकि इस कथा के मुख्य यजमानों में पवन सुत जी भी हैं। तो हनुमान जी जब स्वयं मुख्य यजमान हैं और उनकी चेतना पूरी चेतन जी में है, तो दोनों मुख्य यजमान हनुमान जी के रूप में, तो मैं चाहूंगा कि जितने लोग सोफों पे बैठे, उनमें केवल बुजुर्गों को छोड़कर सब खड़े हो जाइए। जितने नीचे बैठी हैं बहनें, सब खड़े हो जाए, और खड़े होकर जरा हनुमान जी का फुल करंट में भजन, ताली बजाकर सब लोग। अच्छा, 1 मिनट भजन करें, उसके बाद कीर्तन करें। जरा सबकी ताली बजे। और मेरा सभी बहनों से निवेदन है, आप जो कलश लाई हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं अपने मन में संकल्प कर लें, हनुमान जी को बोल दें, वो पूरी करेंगे। सब गाइए। अरे वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। 1 मिनट भाई, अभी भाई ज्ञान यज्ञ हो रहा है, अभी ये पंडाल यज्ञशाला है। राजन जी, इसमें जो आगे जूते हैं उन्हें जरा उठा के अपने हाथ से साइड में कर दो, उधर साइड में, ये जो जाल है उसके बाहर, इधर के भी आपके जूते दिखाई ना पड़े इधर। और कल से अंदर मत लेके आइएगा, ये ज्ञान यज्ञ है, इसलिए यज्ञशाला मानिए अब इस पंडाल को। सब लोग अरे वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे, राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे हमारे मन बसियो रे। बजरंग वाला फेरू तेरी माला, 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 अंजनी के लाला फेरू तेरी माला,
करियो रे, हमारे मन बसियो रे, कृपा करियो रे, हमारे मन बसियो रे। अभी सब लोग सीधे खड़े हैं। अरे बैठे बैठे सारे घुटने जाम हो जाते हैं, थोड़ा हिलाइए पैरों को, हाथों को, कभी ताली इधर बजाइए, कभी ऐसे करिए, कभी एक पैर उठाइए, कभी दूसरा, एक आगे पीछे बाएं दाएं, अगर लगे हनुमान जी की शक्ति आपके अंदर आ रही। अरे वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे, कृपा करियो रे, हमारे मन बसियो रे, कृपा करियो रे, हमारे मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, हमारे मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, 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 पूर्ण करियो रे, हमारे मन बसियो रे, पूर्ण करियो रे, हमारे मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, हमारे मन बसियो रे। राम 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 सीता राम राम राम, 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 बैठो राम राम राम, बैठो राम राम राम, सीता 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 राम राम राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज को सबसे पहले हमने प्रणाम किया, जिससे कि हमारी कथा में आए हुए सारे भक्तगणों की मनोकामना वो पूर्ण करें। और उनको ये सारे वरदान किसने दिए सब आप जानते हैं।
उनको सारे वरदान देने वाली भी जगत जननी माता जानकी। सुंदरकांड में 5 मिनट की भेंट में श्री हनुमान जी को सारे वरदान प्राप्त हुए। ये विशेषता। तो हनुमान जी के चरणों में एप्लीकेशन लगाई। ग्राम विकास समिति की ओर से भी मैं उनके चरणों में एप्लीकेशन लगा रहा हूं कि इस बार बड़ा संकल्प है। ग्राम विकास समिति का इस बार पूरा संकल्प है कि इस पूरे सभी क्षेत्र के सभी गांवों को संस्कार की दृष्टि से मेरा गांव मेरा तीर्थ बनाते हुए, और ये मैं गारंटी दे रहा हूं व्यासपीठ से, ये संकल्प श्री हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे, बहुत भाव के साथ। उनकी शरण में तो जो आया उसी का बेड़ा पार हुआ। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी को भी राम जी का दर्शन श्री हनुमान जी ने कराया। काशी में जब तुलसीदास जी रहते थे तो रोज लोटा लेके जाते थे बाहर। पहले तो घर में शौचालय होते नहीं थे, पहले तो लोग बाहर ही जाते थे। अब जब वो लौट के आते थे तो उनके लोटे में जो पानी बचता था, कमंडल लोटा जो भी रहा होगा उनका, वो पानी एक पेड़ की जड़ में चढ़ा देते थे। अच्छा देखिए, संत लोग कितने सेंसिटिव होते हैं कि पानी की एक भी बूंद बर्बाद ना हो। मैं देखता हूं घरों में, सबके घर में आरओ लगे हैं और आरओ वाले पाइप में से एक गिलास वो छानता है तो 4 गिलास बहता है, और वैसे ही बहता रहता है, वो वैसे ही बह के वो सिंक में और नाली में चला जाता है। अगर उस पानी को इकट्ठा करके गमलों में ही लगा दें। लेकिन जो संत होता है उसकी सेंसिटिविटी बहुत होती है, संवेदनशीलता बहुत होती है। एक भी बूंद पानी खराब ना हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो भी पानी बचता था वो एक पेड़ रास्ते में पड़ता था उसमें चढ़ा देते थे। अब एक दिन पानी नहीं बचा तो उन्होंने उस पेड़ से क्षमा मांगी, भैया क्षमा करना, आज पानी बचा नहीं। तो तभी उस पेड़ पर से एक बहुत भयंकर प्रेत प्रकट हुआ। घबराइए नहीं, यहां नहीं आएगा, लेकिन बड़ा भयंकर प्रेत था। हजारों साल से उस पेड़ पर उल्टा टंगा हुआ था। अब जो प्रेत होता है उसकी ये प्रॉब्लम है कि वो शुद्ध जल नहीं पी सकता, उसे अशुद्ध पानी पीना होता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जो रोजाना चढ़ाते थे वो पानी अशुद्ध होता था, शुद्ध तो होता नहीं था, वो पीता था। तो उसने प्रकट होकर गोस्वामी जी के पैर छुए और कहा, बाबा आपने मुझे इतना पानी पिलाया कि मैं हजारों साल से जो नरक भोग रहा था मैं तृप्त हो गया। बाबा मैं आपकी क्या सेवा करूं? तुलसीदास जी ने पूछा, क्या कर सकते हो? बोले, मैं जानता हूं यहां कहां कहां कितना पैसा गड़ा हुआ है। ये बीच में से बार बार उठना, भैया रणपाल जी बैठो, रणपाल जी बैठो, इधर मैं बोल रहा हूं। ये बीच में से उठाना बिठाना, थोड़ा सा प्रवचन के बीच में, गायन के बीच में उठ बैठ सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भाई क्या कर सकते हो? बोले, जी मैं आपको कितना भी चाहे धन दिलवा सकता हूं, क्योंकि मैं हजारों साल से टंगा हूं। मैंने देखा कि डाकू लाए, डकैती करके और तमाम घड़े गाड़ गए, सोने की मुद्राओं के बहुत सारे उखाड़ के नहीं ले जा पाए। मुझे पता है कहां कहां गड़ा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पैसा कमाना होता तो मैं तो ज्योतिष इतना अच्छा जानता हूं। मुझे धन नहीं चाहिए, परम धन चाहिए। तू मुझे राम जी से मिलवा सकता है? अब देखिए, साधु जो है वो धन नहीं मांगता, परम धन मांगता है। उसने कहा, जी हमारी इतनी औकात कहां है कि हम आपको राम जी से मिलवा सकें। हम तो दुष्ट हैं, हम तो पापी हैं। लेकिन हां, मैं आपको हनुमान जी से मिलवा सकता हूं, क्योंकि हमारे प्रेतों का पूरा मंत्रालय, उसके कैबिनेट मंत्री वही है। कैसे मिलवाओगे? बोले, जहां राम कथा होती है काशी में प्रतिदिन प्रहलाद घाट पर,
रोज हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, सबसे पीछे बैठते हैं कोड़ी के वेश में, कंबल ओढ़ के। आप जाके उनके पैर पकड़ लेना, वो मना करेंगे कि भैया मैं हनुमान नहीं हूं, छोड़ना नहीं, लेकिन तब करना जब सब चले जाए। जब सब चले गए तो गोस्वामी जी ने पैर पकड़ लिए, हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी ने कहा चलो अगर राम जी का दर्शन करना है तो चित्रकूट चलो। तो चित्रकूट लेकर गए और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुबीर। इसी प्रकार पिलखुआ के पंडाल में भई भक्तन की भीड़ और अतुल जी कथा कहें और तिलक देत हनुमत भी। भैया हनुमान जी ही दर्शन कराते हैं और संत तो परम धन ही मांगते हैं। तुलसीदास जी को परम धन मिल गया, राम जी मिल गए, इसलिए हमारे वृंदावन के संत भी भगवान से परम धन मांगते हैं।